हेलो दोस्तों, आज एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं हम लोगों का सीडीपी का। ये स्पेशली हमारी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है किसके लिए है? यूपी टेट और सी टेट के लिए। ठीक, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। और हम लोग क्या करेंगे, आज की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें स्टेजेस और अवस्थाओं पे बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको देखते हैं। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। जो हमारे हिंदी अक्षर होते हैं बालक उसे किस आयु में पहचानने लगता है? तो हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। 5 वर्ष की आयु में बालक जो होता है हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। ठीक, तो पहले का आंसर क्या है? सी, 5 वर्ष में, यानी कि हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, आप लोग लिख सकते हैं नोट बना के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि गर्भ में बालक को टाइम कितना लगता है, 9 महीने या फिर 280 दिन। 9 महीने या फिर 280 दिन। तो इसका आंसर क्या है? बी, 280। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? क्या लिखा है? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? काफ़ी चर्चा में रहे थे हमारे पेस्टोलॉजी ने क्या किया था? अपने जो 3 वर्ष का पुत्र था, मतलब उनका जो 3 वर्ष का पुत्र था उसके ऊपर अध्ययन किया था। तो इसका आंसर क्या है? ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बालक का विकास होता है। अब बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, बालक का विकास पैर से सिर की ओर होता है, दोनों ओर से होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? पहला, ए वाला, कि बालक का जो विकास होता है हमारे जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब एग्जाम में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। अब 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से गर्भधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है? हम लोगों ने पढ़ा था गर्भधान काल की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली क्या थी हमारी? पहली हमारी थी बीजावस्था, दूसरी हमारी थी बिंडावस्था, तीसरी हमारी थी क्या? भ्रूणावस्था। तो इसकी कौन सी अवस्था नहीं है? शैशवावस्था। क्योंकि शैशवावस्था का कार्यकाल क्या होता है हमारा? जन्म से 2 साल तक। और अगर इसी को रॉस के अनुसार देखें तो जन्म से 5 वर्ष तक हमारा शैशवावस्था का कार्यकाल होता है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर क्या है हमारा? ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। अभी मैंने बताया जो हम लोग का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। तो इसका मतलब सर्वप्रथम हमारा क्या बनेगा? सर्वप्रथम हमारा क्या निर्माण होगा? सिर। सर्वप्रथम हमारे सिर का निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? सिर का। क्लियर है? तभी तो पहले सर बनेगा, सर का विकास होगा, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक विकास चलता आएगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा? सर बनेगा, पैर नहीं बनेगा, ना ही धड़ बनेगा। ठीक है ना? सबसे पहले क्या बनेगा? सिर बनेगा, सिर का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? जन्म के समय शिशु के कितनी हड्डियां होती हैं? अब बहुत से लोग क्या करेंगे, इसमें 206 लगा के आ जाएंगे। बहुत से लोग क्या करेंगे? 206 लगा के आ जाएंगे। लेकिन जन्म के समय बच्चे की, हमारी जो बालक होता है, शिशु होता है, उसके 270 हड्डियां होती हैं। क्या कहा मैंने? जन्म के समय जो हमारा शिशु होता है उसकी 270 हड्डियां होती हैं। मोस्टली लोग 206 लगा के आएंगे क्योंकि हम सबने पढ़ा है ये हमारी हड्डियां कितनी हैं? 206। लेकिन जन्म के टाइम बच्चों की हड्डियां, यानी कि शिशु की जो हड्डी होती हैं, कितनी होती हैं? 270। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ये क्वेश्चन में मैंने बताया था पॉइंट में, जब बालक का जन्म होता है उस समय उसके मस्तिष्क का भार हमारे 350 ग्राम होता है। क्या कहा मैंने? जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? बी, 350 ग्राम। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कल्पना जगत में विचरण होता है।
कल्पना जगत में विचरण होता है। पहला दिया गया है शैशवावस्था का, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा बाल्यावस्था या फिर चौथा शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो जो हमारी शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों होती है उसी में कल्पना जगत का विचरण होता है। तो इसका आंसर क्या है? डी, शैशवावस्था व किशोरावस्था। क्या कहा मैंने? कल्पना जगत में विचरण होता है किसका? शैशवावस्था में और किशोरावस्था में कल्पना का विचरण होता है। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग की इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। अब किस वर्ष की आयु से बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था 5 वर्ष की आयु से बालक हिंदी के अक्षरों को जानने लगता है। 5 वर्ष की आयु से बालक हिंदी के अक्षरों को जानने लगता है। तो उसी वर्ष की आयु से बालक मुख्य मुख्य रंगों को भी पहचानने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा मैंने? 5 वर्ष की आयु से बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? क्या लिखा है? निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? अब देखिए इसमें घटने की बात हुई है, मतलब घटना, जो घटना घटित होती है, तो उसमें माँ तो आएगा नहीं, उसमें माँ तो आएगा नहीं। ठीक, अब घटना, घटने में भोजन नहीं आएगा। तो ये दो ऑप्शन हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ के निकाल दिए। क्यों? घटना मतलब कुछ घटित होती है, जो चीज़ अचानक हो जाए। माँ तो घटना में नहीं आएगा, ना ही हमारा भोजन घटना में आएगा। हाँ, ध्वनि घटना में आ सकता है और प्रकाश घटना में आ सकता है। अब हमारा जो ऑप्शन है या तो ए होगा या तो सी होगा। तो जो हमारा बालक होता है सर्वप्रथम किसकी तरफ आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर। बालक हमारा सर्वप्रथम किसकी ओर आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर। मतलब जिस तरफ चमक होगी बालक का जो ध्यान होता है ज़्यादातर उसी तरफ जाता है, उसी ओर जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? देखिए क्वेश्चन को पढ़ के हम लोगों ने ऑप्शन हटाए। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़े और ऑप्शन हटा दें। क्या लिखा है? प्रकाश की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हुए हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? मानसिक विकास का संबंध नहीं है। अब मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास की बात करें तो जो कार्य मानसिक रूप से हो रहा उसकी बात करनी है। अब तर्क एवं निर्णय, तो भैया ये काम भी मानसिक मतलब मन के जरिए ही हम लोग कर सकते हैं, किसी चीज़ का तर्क या निर्णय निकालना। तो इसका संबंध है स्मृति का विकास। स्मृति भी हमारे मानसिक से संबंधित है, तो ये भी नहीं है। अवबोध की क्षमता, अवबोध की क्षमता, अब ये भी हमारे मानसिक से संबंधित है, तो ये भी नहीं है हमारा। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। वजन और ऊंचाई से हमारे मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं है। वजन और ऊंचाई से हमारे मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? समझ में आया? तो इसके आंसर ये तीनों नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो सबसे कम हमारे हड्डियों की संख्या जो होती है हमारी प्रौढ़ावस्था में होती है। क्या कहा मैंने? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की सबसे कम संख्या हमारी प्रौढ़ावस्था में होती है, यानी कि एडल्टहुड, जो 18 वर्ष के बाद होती है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती है? प्रौढ़ावस्था में, 206। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखते क्या लिखा है? किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। तो किशोरावस्था का प्रारंभ हमारा 12 वर्ष की आयु से होता है।
किशोरावस्था का प्रारंभ किस आयु से होता है? 12 वर्ष की आयु से होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की आयु तक होती है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट के हिसाब से अपने टॉपिक जो स्टेजेस और अवस्थाएं हैं उस पर बेस डिस्कस किए। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय।